दोस्तों बिहार राज्य में बहुत बढ़िया ग्राम कचहरी के सचिव के पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में सिंपली अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों फॉर्म फिल करने से पहले अगर हम इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। इसके नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि ग्राम कचहरी सचिव के जिलावार कुल 583 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें 6,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा, यानी कि सैलरी दिया जाएगा। इंटरमीडिएट पास लोगों के लिए ये वैकेंसी है। इसमें जो लोगों ने इंटरमीडिएट पास किया है वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे बताया हुआ है। ये जो वैकेंसी रहेगा ये स्वामिंदा बेसिस पे आप लोगों को निवेदन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो इसमें आवेदन देने का जो अधिकतम उम्र सीमा है वो जनरल कैटेगरी में 37 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम रखा गया है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखिएगा ना तो यहाँ पे पूरा जिलावार वैकेंसी दिखाया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बांका का वैकेंसी है। अब बांका के किस प्रखंड में वैकेंसी है यहाँ पे ये बताया हुआ है। उसके बाद उस प्रखंड के किस ग्राम कचहरी यानी कि किस ग्राम पंचायत में वैकेंसी है वो बात यहाँ पे बताया हुआ है। इसमें मानदेय बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं जिस पंचायत से बिलोंग करता हूँ उसी पंचायत के अगर ग्राम कचहरी सचिव के लिए मैं बहाल हो जाता हूँ तो मुझे काफी बेनिफिट्स होगा, क्योंकि जॉब करना भी मेरे लिए आसान होगा। और सैलरी का तो बात नहीं, मतलब ये साइड काम हो गया। जैसे क्या है ना कि आप इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई दो लोग आपस में झगड़ा किए तो झगड़ा करने के बाद वो लोग सरपंच के पास जाते हैं, उसका फैसला होता है, तो उसमें ग्राम कचहरी सचिव का जरूरत लगता है। तो अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने का। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है उस लिंक पे आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको बताया हुआ है कि ये 16 जनवरी से जो है ना फॉर्म स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 29 जनवरी रखा गया है। यहाँ पे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप जो है ना फॉर्म भरने से पहले इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एक नए कैंडिडेट्स हैं तो आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट का नाम दिखाया जाएगा, ग्राम कचहरी सचिव। अभ्यर्थी के नाम में आपको अपना नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का आपको अपना नाम फिल करना है। ये वैकेंसी 50% रिजर्व है फीमेल के लिए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, शादीशुदा है, तो अपने पति का नाम यहाँ पे फिल करेंगी। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम आपको अपना फिल करना है। फिर यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी यानी कि आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि फिल करना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है। जेंडर बताने के बाद यहाँ पे श्रेणी यानी कि आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि आप आरक्षित से आते हैं। आरक्षित का मतलब हो गया कि आप कोई रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से हैं, यानी कि एससी, एसटी और ईबीसी और बीसी कैटेगरी से हैं तो आप आरक्षित सेलेक्ट करेंगे। आरक्षित सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आरक्षित कोटि में अपना जो है ना कैटेगरी बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, पिछड़ा वर्ग। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बस यहाँ पे समान चूज करेंगे, ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यदि विकलांग हो तो अगर आप विकलांग हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो रहने दीजिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी का पोती या बेटी है तो अगर आप यहाँ हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा गया है, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे ओटीपी वाले बॉक्स में फिल कर लेना है और फिर यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका ओटीपी ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब आपको नीचे चलना है। नीचे में यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन है, तो इस पासवर्ड में आप अपने मन के मुताबिक कोई एक पासवर्ड बना सकते हैं। उसी पासवर्ड को फिर आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में फिल कीजिएगा और उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक यूजर आईडी जनरेट हो जाएगा और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस
इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी फिल करना है यूजर आईडी वाले बॉक्स में, और फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना है जो पासवर्ड आपने बनाया है। उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आप कैप्चा वाले बॉक्स में फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका नाम दिखाया जाएगा और ऊपर में आपका यूजर आईडी दिखाया जाएगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे जितना भी डिटेल्स फिल किया है उन सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि वैकल्पिक मोबाइल नंबर अगर आप फिल करना चाहें तो इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर इस बॉक्स में फिल करना है और फिर यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता का एक बॉक्स है जिसमें आपको ग्राम, सड़क, शहर, थाना, पिन कोड ये सब फिल करना है। फिर यहाँ पे पत्राचार का पता का ऑप्शन है, इसमें आपको अपना पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। उसके बाद गृह जिला का नाम बताना है, यानी कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम आपको यहाँ से चूज करना है। जिला का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गृह ब्लॉक का नाम बताना है कि आप किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, उस ब्लॉक का नाम आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। ब्लॉक का नाम चूज करने के बाद गृह पंचायत का नाम आपको बताना है कि आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं। पंचायत का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोला गया है कि ग्राम कचहरी सचिव के रूप में कार्य का अनुभव, यानी कि आपने पहले से अगर ग्राम कचहरी सचिव का काम किया है तो आप यहाँ पे बताएंगे कि 1 साल किए हैं कि 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल। अगर नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे अनुभव चुने ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे कंप्यूटर की दक्षता, अगर आपने एडीसीए या डीसीए या केवाईपी किया हुआ है तो आप बता सकते हैं कि हमने कंप्यूटर का नॉलेज लिया हुआ है, यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बोला गया है तो सबसे नीचे यहाँ पे इंटर है, तो यहाँ पे विद्यालय बोर्ड का नाम, तो आप अपने बोर्ड का नाम बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष बताइएगा, कुल प्राप्त यानी कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है, और प्रतिशत अंक यानी कि जो है ना आपका कितना % नंबर हुआ। फिर यहाँ पे अगर आपने स्नातक किया है तो उसके बारे में आप बताइए, यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम बताइए, फिर यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष बताइए, कुल प्राप्तांक बताइए, परसेंटेज बताइए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, उत्तीर्ण होने का वर्ष बताइए, फिर यहाँ पे कुल प्राप्तांक बताइए और उसके बाद यहाँ पे प्रतिशत अंक बताइए। उसके बाद नीचे आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है। अगर हम फोटो की बात करें तो बताया गया है कि आपका जो फोटो होगा वो 50 KB से कम होना चाहिए और इसका 200 पिक्सल जो है ना विड्थ होना चाहिए, 230 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए। और एक सिग्नेचर बताया गया है कि 140 पिक्सल इसका विड्थ होना चाहिए और 60 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए। 20 KB से कम का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। दिए हुए गाइडलाइंस के अनुसार आप फोटो और सिग्नेचर को बना लीजिएगा और फिर यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जहां भी आपका फोटो है उस फोटो को आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और आप अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कीजिएगा। फोटो और सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका सक्सेसफुली फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और सारा डिटेल्स आपका अपडेट हो जाएगा। आप फिर नीचे आइएगा और यहाँ पे आपको होम का बटन दिखेगा राइट साइड में, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि 400 KB से कम का होगा और पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में 400 KB से कम का होगा। स्नातक का मार्कशीट अपलोड करना है या सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे पीजी का है तो पीजी में स्टार मार्क नहीं है, या अगर आप अपलोड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। शपथ पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। अगर हम शपथ पत्र की बात करें तो आपको क्या करना है ना कि आप देख सकते हैं ये इसका शपथ पत्र का फॉर्मेट है। इसको आपको नोटरी के द्वारा बनवाना होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नोटरी आपके कोर्ट में होता है और कोर्ट आपके जिले में होता है, तो आप अपने जिले के कोर्ट में चले जाइएगा और वहां पे जाने के बाद आपको अपने नाम से 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीद लेना है। ये स्टाम्प आधे कागज पे प्रिंट होता है, यानी कि पूरा A4 का कागज होता है, उस पे आधे कागज पे जो है ना हमारा 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प प्रिंट होता है और नीचे में आपको जो है ना जो एफिडेविट का फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट को आप प्रिंट करा लेंगे। ये वकील लोग करा लेते हैं, या अगर आप कैफे के दुकान पे जाएंगे तो वो अपने हिसाब से इसको सेटअप करके प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के बाद आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना उम्र, अपना ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला ये सब फिल कर लेना है और नीचे शपथकर्ता का हस्ताक्षर होगा, उसमें आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। आप किसी वकील के पास जाएंगे वो लोग नोटरी कर देंगे। नोटरी करने के बाद यहाँ पे एफिडेविट नंबर ये सब लिख देंगे। ये सब कराने के बाद आपको फिर इस वेबसाइट पे आना है और इसका फोटो क्लिक कर लेना है अपने मोबाइल से, और फोटो क्लिक करने के बाद आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ। जैसे ही आप जेपीजी टू पीडीएफ लिख के सर्च करेंगे आपके सामने www.ilovepdf.com का एक वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपका जेपीजी इमेज का पीडीएफ बनाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये करने के बाद आपको फिर यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और जिस डॉक्यूमेंट्स को आपने पीडीएफ फॉर्मेट
फॉर्मेट में मतलब डाउनलोड किया है उसी के सामने वाले बॉक्स को चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से आप बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट्स को अपना अपलोड कर लेंगे। बारी बारी से अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उन सब डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे दिखा देगा। अगर आप यहाँ से इसको देखना चाहें तो व्यू अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप जो है ना यहाँ पे होम के ऊपर आ जाइएगा। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपका सब कुछ सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स को आप टिक कीजिएगा और टिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फाइनली, तो आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना यहाँ पे प्रिंट होने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ से इसको आप सेव रख लीजिएगा अपने पास सुरक्षित। सेव करने के बाद आप यहाँ पे फिर से होम के ऊपर क्लिक कीजिएगा। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई भी आपने कर दिया है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी कर दिया है, फाइनलाइज भी कर दिया है। अब आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है तो इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को चाहे तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। तो मैं पहले ही इसको प्रिंट ले चुका हूँ। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में बहुत बढ़िया 1583 पोस्ट पे ग्राम कचहरी सचिव का वैकेंसी निकला है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको घर बैठे कैसे भरना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।